श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजा तालाब वाराणसी। मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 विषय विज्ञान का प्राकृतिक संपदा या संसाधन इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, पिछला जो अध्याय था आपका हम बीमार क्यों होते हैं, वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस से बाहर हो चुका है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। तो आइए आज से हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा या संसाधन। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संपदाएं होते क्या हैं, प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक पारतंत्र का कोई भी घटक जिसका प्रयोग या उपयोग मनुष्य अपनी स्वार्थ के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पे किताब में मिस प्रिंट था, यहाँ पे वे लिखा है जबकि होना चाहिए था के। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संपदाएं या वे सभी पदार्थ जो प्रकृति में मौजूद हैं और इंसान उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है, उसे ही हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखिए, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, न समाप्त होने वाले या अनश्वर संसाधन। तो वह संसाधन जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें मनुष्य द्वारा लगातार उपभोग में लाया जा सकता है, इनको अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जीव आदि। तो देखिए, न समाप्त होने वाले या अनश्वर प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो वे सभी संसाधन जो मनुष्य कितना हो उपभोग कर ले और इस धरती से कभी समाप्त न हो, उसी को हम लोग अनश्वर प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जल का, वायु का या सूर्य के प्रकाश का हम लोग कितना भी यूज क्यों न कर लें, ये हमारे प्रकृति से ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक, तो अगला देखिए, समाप्त होने वाले या नश्वर संसाधन। तो वह संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है तथा मनुष्य द्वारा लगातार उपयोग में लाने से इनकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है, इनको अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, जैसे कोयला, गैस, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, धातुएं आदि। तो प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए उनके दोहन को सीमित तथा अनियमित या फिर नियमित करना कुछ आवश्यक संरक्षण निम्नलिखित विधियों द्वारा किए जाने चाहिए। देखिए, समाप्त होने वाले या नश्वर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग करने से वो धीरे धीरे खत्म होने लगे हों या धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएं, उसी को हम लोग नश्वर या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखिए, आपका जो पहले का 2 है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको चौथे पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो वन्य प्राणियों का संरक्षण। ठीक है, तो देखिए, वन्य प्राणियों का संरक्षण अति आवश्यक है। मनुष्य जंगली जानवरों के शिकार का आरंभ से ही शौकीन रहा है, अतः उनसे इतनी अधिक संख्या में जानवरों का शिकार कर डाला है कि उनकी जातियां तक विलुप्त हो गई हैं। देखिए, मनुष्य यदि हम लोग प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, आप लोग कहानियों में पढ़ते होंगे कि वे शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे, यानी कि उनके शिकार करने का जो मेन उद्देश्य था वो भोजन नहीं था, बल्कि अपने लिए मनोरंजन का, आमोद प्रमोद का एक साधन था। तो
जो प्राचीन समय से ही ये शिकार का सिलसिला चलता आ रहा है और मनुष्य के इस प्रवृत्ति की वजह से बहुत सारे आज वन्य जीव जो हैं वो विलुप्ति के कगार पे हैं। तो पहले एक डोडो नाम का एक पक्षी पाया जाता था जो कि मॉरिशस में होता था और ये जो पक्षी था ये मनुष्यों से काफ़ी फ्रेंडली रहता था, मित्रवत, यानी कि डरता नहीं था। तो जब व्यापार शुरू हुआ, समुद्री मार्ग से व्यापार होने लगे, तो जो व्यापारी आते थे जहाज से, उन व्यापारियों ने अपने भोजन के लिए इस पक्षी को इस तरह से शिकार किया कि आज इस धरती पे इस पक्षी का एक भी प्रजाति नहीं पाया जाता है। इसी तरह देखिए इसमें उदाहरण में क्या दिया है, सर्पों को अपना दुश्मन समझकर अथवा उनकी खाल के लिए अत्यधिक संख्या में मार दिया गया और उनकी जातियां तथा संख्या अधिक कम हो गई। इसके परिणाम स्वरूप चूहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से खेतों तथा अनाज के भंडार गृहों में बहुत अधिक हानि होने लगी। देखिए, लोग सांप को इसलिए मार देते हैं कि वो किसी को काट लेता है तो उससे हानि होती है या व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, समय पे इलाज न हो। तो अधिकतर सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, केवल 5% सांप जो होते हैं, 100 में से 5 वो जहरीले होते हैं। बाकी 95 सांप जो होते हैं उनमें विष नहीं होता है, लेकिन शिक्षा के अभाव में उन्हें पहचान न पाने के कारण लोग सभी सांपों को मार देते हैं। और इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है हमारे प्रकृति पे, हमारे जो खेतों में इतने ज़्यादा चूहे बढ़ गए हैं जिनकी वजह से खेतों में तो फसलें नुकसान होती ही हैं। जब तक फसल खेतों में होता है तब तक वो खेत में खाते हैं और उसके बाद जब फसल खेत से ख़त्म हो जाती हैं तो जब उसे लाकर घर में भर दिया जाता है, घर में रख दिया जाता है, तो ये चूहे खेत से अब घर में आ जाते हैं। ये हमारे गोदामे में रखे अनाजों को खा जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे कपड़े और भी जो ज़रूरी सामान होते हैं उन सबको ये कुतरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वन्य जंतुओं का शिकार वर्जित होना चाहिए। विलुप्तीकरण की क्रिया को कम करने तथा वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए पार्क तथा चिड़ियाघरों का निर्माण करवाना चाहिए। ठीक, तो ये तो रहा वन्य प्राणियों का संरक्षण। इसके लिए अगला देखिए, अनवीकरणीय योग्य पदार्थों का संरक्षण। तो ऐसे पदार्थ जिसे हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते हैं, दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसका संरक्षण देखिए कैसे किया जाता है। तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है और वे वापस नवीन स्वरूप में प्राप्त नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए कोयला, खनिज, पेट्रोल आदि ये पदार्थ प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि इनका उपयोग इसी प्रकार होता रहा तो इनके स्रोत समाप्त हो जाएंगे और इनकी कमी से अनेक प्रकार के संकट पैदा हो जाएंगे। अतः इनका संरक्षण करने के लिए इनके असीमित दोहन पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही इनके अन्य वैकल्पिक स्रोतों को भी ढूंढे जाने चाहिए। देखिए, अगर हम लोग अनवीकरणीय पदार्थों की बात करें तो कोयला हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब के जो भंडार हमारे धरती के नीचे हैं ये सीमित मात्रा में है। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि ये जो कोयला बनता है या पेट्रोलियम बनता है ये लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो हमारे पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए थे, अब यही जो इनके जीवाश्म हैं यही कोयले में डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों में परिवर्तित हो चुके हैं और हम लोग इन्हीं का उपयोग आज के समय में कर रहे हैं। और आज क्या हो रहा है कि मोटर गाड़ियों का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। लोग शौक वक्त जहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है वहाँ पे भी बाइक से जाते हैं, कार लेकर जाते हैं केवल दिखावा करने के लिए कि मेरे पास है। लेकिन
इन गधों को ये नहीं पता है कि ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है या जो डीजल है, पेट्रोल है, इन सब के भंडार सीमित है और एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, ये मायने नहीं रखता है कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, लेकिन उसके बाद भी जब ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से खरीदोगे। तो ये जो गाड़ियाँ हैं, जो मोटर कार आज सड़कों पे दौड़ रही हैं, ये आने वाले समय में केवल किताबों में नज़र आएंगे या कबाड़ी की दुकान पे, और इसे दिखाकर लोग अपने बच्चों से कहेंगे देखो बेटा ये कार है, ये बाइक है, इसमें पहले एक पेट्रोल डाला जाता था, ये देखो इसका टंकी है और ये सड़कों पे बहुत तेज़ी से भागता था, क्योंकि उस वक्त तक पेट्रोल तो बचेगा ही नहीं इन मूर्खों के वजह से। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले पीढ़ियों को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक, तो इतना जो है आज के लिए बहुत है। तो इसकी अगले क्लास में हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और पवनों की गति के बारे में, और हो सकता है कि आप लोगों को कुछ टॉपिक ये प्रदूषण के भी पढ़ाया जाए। ठीक, तो इतना जितना बताया गया है प्रॉपर आप लोग इसका नोट्स तैयार करेंगे। ठीक, आपका पेपर बन के रेडी हो चुका है। विद्यालय जब भी खुलता है तो आप लोगों की परीक्षाएं ज़रूर होंगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।